और सहाबा हुजूर का पेशाब मुबारक और खून पीकर शिफा हासिल करते थे। हम सदियां गुजर गई, सहाबा ते फिर सहाबा सन्ना ओदा जिन्ना रावां तो गुजरे उन्हां दे जानवरां ने जिथे पेशाब कीता ना उस मट्टी बराबर भी कोई नहीं हो सकदा। ऐ जे कुत्ता कोई भौंके ते लख बल के भौंके, कुत्ते दे भौंकण नाल सूरज नूं तो कुछ नहीं ना होंदा, चौधरी ने चंद नूं तो कुछ नहीं ना होंदा। कुत्ता भौंकण तो इलावा कर की सकदा? सहाबा सहाबा सन, ना इस धरती पैदा कीता और ना जान लसारा वर्गा और ना कोई होया ना कोई होसी इन्हां चारां यार। सहाबा ते उठा जिथे पेशाब कीता, तुसी उस खाक बराबर ना हो। सहाबा ते फिर सहाबा है। खबरदार कोई गल करे, अपनी जबाना काबू रखो, अपनी शक्लां वेखो। बदबूदारो सहाबा दे बारे गल्लां कर दो, आले बैत दे बारे गल्लां कर दो, फिर रसूलुल्लाह दे गुलामां दे बारे गल्लां कर दो जिन्हां दे सदके साडे तक कलमा पहुंचा। तुहानूं पता ही नहीं सहाबा दा मकाम किवें। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक को किसे पूछा, उन्हें कहा जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज अफजलन या अमीर माविया सुनो। मुजद्दिद अल फिसानी ने की लिखा, अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाया ओए अमीर माविया ने जेड़ा घोड़ा दौड़ाया ना हुजूर दी हमायत विच मिट्टी उठ के जड़ी घोड़े दे नक च वड़ी ना, उमर बिन अब्दुल अजीज ना कई दर्जे अफजल और आला ते वो मिट्टी है जेड़े अमीर माविया दे घोड़े दे नक च दाखिल। हाँ, अमीर माविया दा घोड़ा नहीं ना आपकी जात, वो मिट्टी जड़ी थलो उठी ना ओ अमीर या कौम की ताईद हाथ उठा के चाहिए। अगर तू कहता है कि सहाबा को नाम मानने से बंदा काफिर हो जाता है तो उन सहाबा का क्या करेगा जो आपस में एक दूसरे को नहीं मानते थे? क्या करोगे उनका? जंगे सफीन में इधर भी सहाबी है, उधर भी सहाबी। अब बताएं दोनों में से रजी अल्लाह कौन? इधर वाले उधर वालों से लड़ रहे हैं, आपस में बंदे मर रहे हैं। बता इनमें से हक पे कौन? जंगे जमल में इधर भी सहाबी है उधर भी सहाबी, नहरवान में इधर भी सहाबी है उधर भी सहाबी। खालिद बिन वलीद भी सहाबी कह रहे हो, मालिक बिन नवैरा को भी सहाबी कह रहे हो। एक कत्ल कर रहा है, एक कत्ल हो रहा है। एक मदीने से निकाल रहा है, एक मदीने से निकल रहा है। दोनों रज़ी अल्लाह कैसे? ये सिर्फ इतने 1400 साल से तुमने सिर्फ एतराज ही किया है। हम सहाबा को नहीं मानते, शिया सहाबा को नहीं मानते, सहाबा को नहीं मानते। कितने सहाबी हैं? रसूल खुमे गदीर में जो खुतबा दिया है उसमें 1,25,000 तुम्हारी किताबों ने लिखा है। 1,25,000 सहाबी थे। सारी जिंदगी तुमने हम पे एतराज किया और हम चुप रहे। ये सहाबा को नहीं मानते, ये सहाबा को नहीं मानते। कोई मौलवी आंखों के सामने ला, उसे कहा 1,25,000 सहाबा के नाम बता। आप चुप रहेंगे तो फिर ताईद कौन करेगा? मैं तो आपकी जज्बात की तर्जमानी कर रहा हूं, मैं तो आपके ऊपर लगे हुए इल्जाम धो रहा हूं। 1,25,000 सहाबा के नाम बताओ। चल ठीक है, आप हमारे भाई हैं, हम इतने अरसे से इकट्ठे रह रहे, रायत कर देते हैं। 25 छोड़, 1,00,000 के बताओ। और रायत कर दे जी, 80,000 के बताओ। साउंड वाले भाई की उन्होंने गुजारिश की है, चले मैं और कम कर दूं, 70,000 के बताओ। 50,000 के बताओ। तू 1,25,000 सहाबी पी जाए तो फिर भी मुसलमान, मैं 2-4 को छोड़ दूं काफिर? बोलो। या तो फिर तू भी सबको मान। मुझे हुसैन की इज्जत की कसम है, जिस दिन हमने सहाबा की लिस्ट दी ना कि इन सहाबा को भी मानो, आप परेशान हो जाएंगे। आप हमसे कह रहे जी आप उनकी इज्जत नहीं करते, आप उनकी इज्जत नहीं करते। तुम सलमान फारसी की बात क्यों नहीं करते? तुमने अपने लिटरेचर में बुजुर्ग गफारी की कहानी क्यों नहीं लिखी? तुम मिकदाद की बात क्यों नहीं करते? तुम अमार की बात क्यों नहीं करते? तुम हुज़ैफा यमानी की बात क्यों नहीं करते? तुम बलाल हबशी की बात क्यों नहीं करते? ये सहाबी सहाबी नहीं है। इनकी बात इसलिए नहीं करते, इनकी हर बात में अली की बात है। हम इस मुल्क में कतान मजहबी तसादुम नहीं चाहते, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। आप जिन्हें मानना चाहते हैं उन्हें माने। आप सहाबा की इज्जत करते, आप करें, हमको एतराज करते हैं। हमने आज तक अपने बच्चों से नहीं कहा कि मिलाद में जाओगे तो निकाह टूट जाएगा। कभी सुना? हम में से कभी किसी ने मिंबर से कहा बेटा महफिल नात में ना जाना, निकाह टूट? हमें पता है हमारे बच्चे पक्के हैं, ये कहीं भी जाएंगे ये नारा अली का ये आगे वापस आएगा। हमें अपनी नस्लों में यकीन है, हमारा मुस्तकबिल गैर महफूज नहीं है। हमने अपने बच्चों की मजलिसों में इतनी तरबियत कर दी है। सहाबा की इज्जत है, अतात नहीं। अहले बैत की सिर्फ इज्जत नहीं। चले मैं सहाबी और अहले बैत का फर्क समझाने लगा। अच्छा, बराबरी किए जा रहे हैं, बराबरी किए जा रहे हैं। नहीं जी, हम सहाबा को अहले बैत के बराबर लेके आएंगे। 120 की स्पीड में आ रहा है मौलवी।
ना 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 जी, हमने सहाबा को अहले बैत के बराबर लेके आना। वो सीधा कागज लाके बाप की कब्रों पे रखे जा रहे हैं, ये भी नहीं पता कि अंदर हालत क्या हो रही है। हम तेरी मजहबी बदमाशी चलने नहीं देंगे, नहीं चलने देंगे। सहाबा को अहले बैत के मुकाबले पे शाहजी जी नाना, हमने जिस मुल्क में सहाबा को अहले बैत के बराबर लेके आना, वो पहले सहाबा से तो पूछ ले कि उन्होंने अहले बैत की बराबरी करनी भी है कि नहीं करनी। अगर तू कहेगा सहाबा अहले बैत के बराबर आ सकते, या तो फिर अपनी किताबें दरिया में बहा दे, रावी में फेंक, ना तेरी बच्चे तेरी तारीख पढ़े, ना उन्हें हकीकत का पता चले। अभी तो तेरी किताबों की स्याही नहीं सूखी। जब एक बंदे के बेटे ने आगे दरबार में कहा था, बाबा मुझे हसन ने कह दिया है मैं तेरे नौकर का बेटा हूं, उसने कहा लिखवा के ले। सहाबा तो लिखवाते थे, सहाबा कराम तो बराबरी करते ही नहीं थे। ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। भाई सहाबा ने तो अहले बैत की बराबरी की नहीं, वो अहले बैत के नौकर कहलाते थे। वो कहते हमने बराबरी करनी नहीं, अगर अली ना होता हम हलाक हो जाते। एक सहाबी कहता उस वक्त तक जन्नत में जा नहीं सकता जब तक अली की मोहब्बत का परवाना हमारे हाथ में नहीं हो। लिहाजा अगर हम आपको सीरत सहाबा सुनानी शुरू कर दे, हमारा दिल करता है। हाँ, ये जो कहते हैं ना जी, कभी जी शियों ने भी सहाबा की बात की है, मुझे बाकियों का नहीं पता, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं मजलिसों में सहाबियों की बात करूं। एक मजलिस में हम सहाबी का नाम लेते हैं, अगले दिन थाने दरखास्त चले जाती है, रजाबाद मजलिस थी, वहां नाम लिए गए हैं। तो फिर यहां तो हमें इजाजत दो कि हम सहाबा पढ़े, हमें कह दो हम सीरत सहाबा पढ़ते हैं। अगर आपको एतराज है तो हम मजलिस के दरवाजे पे जो सिपाही या जो अपने नौजवान खड़े करते हैं, वो जिस्मों की तलाशियां लेते हैं, अकीदों की नहीं लेते। कभी मेरे मुल्क में कोई ऐसा मजलिस का पोस्टर छपा हो जिस पर लिखा हो कि सिर्फ शिया हजरात आए। अभी मुहर्रम आएगा, दरवाजे हम खोल देंगे, जो आना चाहे आए। आप मजलिसों में आया करें, आप घर में बैठ के सोशल मीडिया पे तरकीब ना किया करें, आप मजलिसों में आया करें। मैं आपको खुले अंदाज में कह रहा हूं, आप मजलिस में आए, आप वहां से उठें, आप हाथ खड़ा करें, मैं आपको उठाऊंगा। आप सहाबी का उधर से नाम लें, मैं इधर से किरदार पढ़ता हूं। किरदार इज्जत के लायक हुआ, इज्जत कर लेंगे। सहाबी और हैं, अहले बैत और हैं, फर्क समझाने लगा हूं। सहाबी इंतजार करते थे आयत आए तो अमल करें। इससे बेहतरीन वजाहत नहीं हो सकती। हमदानी साहब, सहाबा इंतजार करते थे आयत आए हम अमल करें। किसी सहाबी का कोई अमल आयत से पहले साबित करो। नमाज के हुक्म आने से पहले इन्होंने नमाज पढ़ी हो, रोजे का हुक्म आने से पहले इन्होंने रोजा रखा हो, अल्लाह ने ज़कात का हुक्म बाद में दिया हो, इन्होंने पहले दे दिया ना। आयत पहले अमल बाद। ये हुक्म का इंतजार करते थे, हुक्म आए हम अतात करें। इन्होंने हुक्म से पहले अमल नहीं किया। फर्क समझा दूंगा तो मेरा ख्याल मजलिस यहीं पे पूरी हो जाएगी। बंदे चुप बैठ के दलील मांग रहे हैं। अली बिस्तर पे पहले सोया, व मिनन नास की आयत बाद में आई। इन्होंने रोटियां पहले दी, वयुत्मिऊन तआमा की आयत बाद में आई। सहाबी आयत का इंतजार करते थे, आयत अहले बैत का इंतजार करते थे। और फर्क समझा दो, सहाबी जन्नत में जा सकता है लेकिन नहीं जा सकता। हमारी मजबूरी है, हमें जाने वाला नहीं चाहिए, ले जाने वाला चाहिए। सहाबी कौसर पी सकता है, साकी कौसर नहीं बन सकता। सहाबी ईमान ला के मोमन हो सकता है, अमीर अल मोमिनीन नहीं हो सकता। सहाबी नमाज़ें पढ़ के मुत्तकी हो सकता है, इमाम अल मुत्तकीन नहीं हो सकता। सहाबी मोहम्मद के पीछे खड़ा हो सकता है, मोहम्मद के कांधों पे सवार नहीं हो सकता। सहाबी मोहम्मद को बेटी दे सकता है, ले नहीं। इससे बड़ा फर्क कल वाले दिन सामने आ गया। सहाबी मदीने में बैठे रहे, सर ना हिलाओ, तुम्हें हुसैन का वास्ता। ये जो कल आ रही है ना जी, कल बात खुल जानी है।
जो मदीने में रहे वो सहाबी, जो मुबाहले में आ गए वो अलैहिस्सलाम। मुबाहले में कोई सहाबी क्यों नहीं गया? क्या आयत ने यह कहा था कि सिर्फ घर वालों को लाना? आयत ने तो खुला कहा था, बेटों को लाओ, औरतों को लाओ। बेटी का लफ्ज ही नहीं कहा था, निसा औरत कहा था, बेटी नहीं कहा था। औरत के 3 रूप होते हैं जी, ये बेटी होती है, बीवी होती है, माँ होती है। अल्लाह ने कहा था औरत ला। नबी को पता था आज औरत वो चाहिए जो बेटी भी मासूम की हो, बीवी भी मासूम की हो, माँ भी मासूम की, जिसे चारों तरफ से इस्मत ने घेरे में लिया। आयत कुरान की आ गई, बंदे इंतजार करते रहे कि नबी हमें घर से बुलाएगा। पूरी रात बंदों ने तैयारी करके गुजारी। सुबह को नबी के दरवाजे पे रश, या रसूल अल्लाह हम मुबाहला में जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि रात नबी बता बैठे थे कि वहां जंग नहीं होनी, बगैर तलवार, बगैर नेज़े, बगैर तीर के जाया जाएगा। कोई वहां जंगी सामान नहीं होगा, सिर्फ हम जाएंगे और वो आएंगे। इनका बहस नबी ने करनी है, आयत नबी ने सुनानी है, हमने तो सिर्फ जाना ही है। हुक्म परवरदिगार है, हम मोहम्मद के साथ जाएंगे। बंदे तैयार हो गए, नबी के दरवाजे पे आके खड़े हो गए। या रसूलल्लाह हमें भी ले जा, हमें भी ले जा, हमें भी ले जा। रसूल ने मुंह आसमान की तरफ करके कहा, मेरे मालिक तूने हुक्म कर दिया था, पूरा मदीना तैयार हो गया है, मुझे बता किसे ले जाऊं, किसे छोड़ जाऊं, किसे ले जाऊं, किसे छोड़ जाऊं। नबी की दुआ खत्म नहीं हुई थी, जबरील के पर मोहम्मद के कदमों पे आए। आवाज़ अल्लाह दरूद भी तुझ में पढ़ रहा है, सलाम भी तुझे कर रहा है, और खुदा कह रहा है बाहर चौक में खड़ा होकर ऐलान कर दे, जिसने जिसने जाना है मुझे एतराज कोई नहीं, लेकिन वापस कल जिंदा वो आएगा जिसने आज तक झूठ नहीं बोला। नबी का ये ऐलान करना था। इससे पहले आवाजें आ रही थी, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। जब नबी ने अल्लाह का हुक्म सुना दिया, आवाजें तब्दील हो गई, हम भी नहीं जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे। गलियां खाली हो गई, नजर रसूल के दरवाजे पे थी, रसूल के सेहन का दरवाजा खुला। इस अंदाज से इस्मत का काफिला चला। आगे पैगंबर खुदा, दरमियान में हजाबे खुदा, हाय हाय, पीछे वली खुदा, आगे रसूल, पीछे सैयदा, पीछे अली। रसूल ने हसन और हुसैन को लिया और रसूल किस अंदाज में लिए हुए हैं? हुसैन को गोद में, हसन को उंगली के साथ। ऐ शरीयत का मालिक, ऐ शरीयत का वारिस, दोनों बच्चे तेरे पास, एक मां को दे दे, एक बाप को दे दे। तू नबियों का सरदार है, तूने आगे चलना है, तू खाली